Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is there to help you with your English language. फाइनली हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है ना। फर्स्ट फ्लाइट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है और लेकिन चैप्टर्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रादर देन दी फर्स्ट बुक, है ना। यहाँ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसी में से एक चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई रात के अंधेरे में कोई आया, है ना। तो यहाँ पे देखो, तुम इतना तो समझ गए होगे कि भाई हाँ, यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड है कोई डिटेक्टिव वाला चैप्टर है, कोई स्पाइंग वाला चैप्टर है। तो डेफिनेटली चैप्टर ऐसा ही है। यहाँ पे एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव है जिनका नाम होता है ऑसेबल, जो बिल्कुल डिटेक्टिव जैसे लगते ही नहीं है। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो लगती ही नहीं है कि वो कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके ऑथर का नाम जान लो। ऑथर है इसके रॉबर्ट आर्थर। ठीक है। ऑथर कौन है इसके? ऑथर का नाम है रॉबर्ट आर्थर। ठीक है। ऑथर्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें। ठीक है। तो एक स्टोरी है एक डिटेक्टिव के बारे में जिसका नाम है ऑसेबल, जिसकी पर्सनालिटी की वजह से उसे कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि गोल मटोल सा छोटी सी हाइट का एक डिटेक्टिव है। जबकि हम स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं तो हमने देखा है वही काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं डिटेक्टिव, है ना। तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है और इसी पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी डिसीविंग होता है ये लोगों के लिए। मतलब लोग क्या होते हैं, इसको पर्सनैलिटी देखकर मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की। इसका दिमाग, ऑब्वियसली एक डिटेक्टिव है तो डिटेक्टिव ऐसे ही नहीं बना होगा, मतलब एक दिमाग लगाता है ये बंदा, जिससे तुम्हें स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और वो एंड में पता चलेगा। तो वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए अभी नहीं ओपन कर रही हूँ, उसको हम जो है लेके चलेंगे साथ में और एंड में ही बात खोलेंगे। ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं और इसी स्टोरी में, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसी में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख लेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक साथ में इसके बंदा रहता है ना, फाउलर, वो उसको हर जगह मतलब असिस्ट करता है। तो ऑसिबल जो है ना वो किसी भी डिस्क्रिप्शन में कभी फिट ही नहीं होता था सीक्रेट एजेंट के, डिटेक्टिव वाले रोल के। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room, Fowler left let down। ठीक है। अब भाई दूसरी बात, एक भाई जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो तो भाई इतनी अच्छी अच्छी जगह रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे होटल में रुकते हैं, लेकिन ऑसिबल जो है कितने गंदा सा कॉरिडोर से होकर उसका होटल रूम था, वहाँ जाकर रुका। तो फाउलर जो है उसको काफ़ी निराशा हुई रूम वगैरह देखकर, होटल देखकर। It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। ठीक है। दूसरी बात ये कि छोटा सा रूम था सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, और मतलब है ना कोई यहाँ पे मतलब कोई रोमांटिक, अगर किसी को लोगों को आना है, कोई कपल को आना है, तो यहाँ पर कोई कपल कभी ना आए। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसेबल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। तो अब जो है वो फ्रेंच और जर्मन काफ़ी अच्छी बोल लेता था, बट उसका जो एक अमेरिकन एक्सेंट है वो कभी भी गायब नहीं हुआ, भले से उसे 20 साल ही क्यों ना हो गए फ्रेंच और जर्मन में बात करते हुए। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। ठीक है। अब फाउलर के रिएक्शन देखकर ऑसिबल बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम निराश हो, ये मुझे दिख रहा है। You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger। ठीक है। तुम्हें जो है यही बताया गया था ना कि भाई मैं जो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, लेकिन ऑब्वियसली तुम मुझे देखकर तुम्हें नहीं लग रहा और तुम निराश हो कि भाई ये कैसा एजेंट है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। ठीक है। तुम जो है मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे, तुम मुझे जो मेरे साथ यहाँ आए हो, मुझे असिस्ट कर रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि तुम जो हो एक राइटर हो और तुम मेरे बारे में लिखना चाहते हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। ठीक है। तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फैंसी करती हैं, फैसिनेट करती हैं कि भाई अंधेरे में जो है मिस्टीरियस लोग हैं, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे, क्या रहस्य है, क्या वाइन्स में ड्रग्स डालकर क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो डिटेक्टिव वाली होती है बेसिकली, ये सब तुम्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं।
Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. ठीक है, अब तुम जो, लेकिन तुम्हें ये सब जो है ना देखने के बजाय तुम्हें मिल रहा है कि भाई एक इंसान है जो अच्छा भी नहीं दिखता, अपीयरेंस में अच्छा नहीं है, और एक गंदा सा फ्रेंच रूम है, फ्रेंच होटल है वहाँ पर, रादर देन कि भाई कोई प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लेडीज जो है उसको सीक्रेटली कोई स्लिप वगैरह दे रही हैं, तुम मुझे पा रहे हो यहाँ पर कि भाई मैं जो है बस एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट कॉल कर रहा हूँ। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम जो है बोर हो गए हो, तुम्हें स्टोरी के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब जो फैट मैन है, मतलब जो ऑसेबल है, वो हंसने लगता है और हंसते हंसते वो रूम खोलता है और पहले जो अपना जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, जो बेचारा निराश है, उसको वो अंदर जाने को बोलता है। यू आर disillusioned, ऑसेबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। डिसइल्यूजन होना क्या होता है? डिसइल्यूजन देखो वर्ड आता है डेल्यूजन से, है ना, और डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो आप सोचते हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होना, उसका बिल्कुल विपरीत होना। और वैसा ही यहाँ पर फाउलर के साथ हुआ था, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि भाई यहाँ पे जो एक मतलब सीक्रेट एजेंट होगा, काफ़ी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट उसको यहाँ मिल रहा होता है। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives, come to me। लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हें जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, वो काफ़ी रोमांचित है। मतलब एक पेपर दिखाऊंगा जिसको बचाने के लिए, जिसके चक्कर में काफ़ी आदमियों और औरतों ने अपनी लाइफ जो है गवाई है। Someday soon that paper may well affect the course of history, क्योंकि ये जो पेपर है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इस पेपर की बदौलत जो है एक हिस्ट्री में काफी बड़ा चेंज आएगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर वो डोर बंद करता है और लाइट ओपन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फावलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही लाइट ओपन होती है, फावलर को अपने दिन की पहले जो सबसे रोमांचित चीज़ होती है, एडवेंचर वाली थ्रिल वाली चीज़ होती है, वो उसके सामने दिखती है। अब वो एडवेंचर, वो थ्रिल क्या था, वो जानेंगे हम। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man। ठीक है, वहां पर जो है क्या था, जैसे देखो यहाँ पर एंट्रेंस हुई, ये हमारे ऑसवेल है, कोई देखकर इनको बोल नहीं सकता कि भाई ये डिटेक्टिव है ना, और ये फावलर है। जैसे ये दोनों लाइट ऑन करते हैं, गेट बंद करते हैं, सामने इनको दिखता है एक इंसान जो इनके ऊपर गोली ताने खड़ा होता है, बंदूक ताने खड़ा होता है। ऑसिबल blinked a few times, Max he wheezed, you gave me quite a start। ठीक है, ऑसिबल जो है काफी ऐसा होता है ना, हम कभी कभी किसी को पहचानने के लिए से देखते हैं बार बार, अब वो पहचान जाता है कि वो मैक्स होता है, वो बोलता है तुमने जो है मुझे एकदम चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, मैक्स जो था वो ऐसे स्लेंडर था, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे पतला सा था, सीधा स्ट्रेट, और उसकी जो रिजेम्बलेंस है, उसके जो अपीयरेंस है, वो ज़्यादातर ऐसी लगती थी जैसे कोई लोमड़ी की हो, है ना, इस तरीके का उसका फेस वगैरह था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। ठीक है, दूसरी बात ये कि मतलब है ना, सिर्फ जो उसके हाथ में जो बंदूक थी ना, वही डेंजरस लग रही थी, उसके अलावा उसको देखने से वो भी कोई डेंजरस नहीं लग रहा था। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्स है वो किस लिए आया होता है कि भाई ऑसेबल के पास एक रिपोर्ट है और वो मिसाइल्स को लेकर है, और मैं तुमसे वहाँ ये लेने ही आया हूँ। जो पेपर की ऑसेबल बात करता है ना कि तुम्हें मैं एक पेपर दिखाने वाला हूँ जो हिस्ट्री बदल के रख देगा, जिसके लिए लोगों ने अपनी जान को खूब खतरे में डाला है, तो वो रिपोर्ट होती है जिसमें मिसाइल्स वगैरह के बारे में लिखा होता है, और मैक्स वही ऑसेबल से लेने आया होता है। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी रादर देन योर्स। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ऑसिबल जो है वो एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है बस चुपचाप। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सैड ग्रिमली। अब वो यहाँ पर क्या करता है, बैठकर बोलता है कि मैं जो है ना मैनेजमेंट को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई है ना, ये दूसरी बार हुआ है कि कोई है ना उस
जो बालकनी है बाहर, वहां से मेरे कमरे में घुस आया है, मैं होटल मैनेजमेंट को अच्छा सबक सिखाऊंगा। Fowler's eye went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. ठीक है, जो फाउलर है उसकी आंखें सीधे विंडो की तरफ गई जहाँ पे बैल्कनी थी, है ना। अब यहाँ से स्टोरी ध्यान रखना, ठीक है। ऑसिबल ने क्या किया, बैठ गया, बैठ के बोलता है भाई मैं होटल मैनेजमेंट को जो है यहाँ मेरे को तो अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो दूसरी बार हो गया है कि कोई बैल्कनी से जो है मेरे रूम में घुस आया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना अब यहाँ पर, क्योंकि यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी आगे जाकर। अब फाउलर जो है वो विंडो से बाहर देखता है और बाहर उसको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है। बैल्कनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। ठीक है, अब मैक्स कहता है बैल्कनी, मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पास की से आया हूँ, मतलब तुम्हारी जो सेकंड वाली की है उससे आया हूँ। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ठीक है, वो कहता है कि भाई पहले ये देखो, आई डिड नो अबाउट द बैल्कनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ठीक है, वो कहता है कि अगर मुझे बैल्कनी के बारे में पता होता तो मुझे इतनी पास की चुराने की, वहां से आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऑसिबल कहता है मेरी बैल्कनी नहीं, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। वो कहता है मेरी बालकनी नहीं, वो सेकंड जो पास वाला अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है जहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है वो। You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. अब वो कहता है कि भाई ये जो रूम है ना मेरा वाला, ये पूरा पहले एक कनेक्टेड रूम था जो पास वाला रूम है उससे, और अब इसमें जो है पार्टीशन किया गया और पास वाला जो है लिविंग रूम है। इट हैड द बैल्कनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और उसकी बैल्कनी है जो यहाँ मेरी विंडो तक आती है पूरी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन इन समबडी डिड लास्ट मंथ, है ना। और तुम जो है बस 2 डोर छोड़कर वहां से यहाँ आराम से आ सकते हो, और किसी ने जो है पिछले महीने ये हरकत की भी है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड इट टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था, उन्होंने बोला था कि हम ब्लॉक कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स जो है वो फाउलर को देखने लगता है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। ठीक है, जो ऑसिबल से ज़्यादा दूरी पर नहीं खड़ा होता है और उसकी तरफ वो है ना ऐसे गन से इशारा करता है और उसको जो एक जेस्चर कमांड करता है, मतलब कुछ करने को बोलता है। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। ठीक है, वो बोलता है कि बैठ जाओ, अभी हमारे पास आधा घंटा है आई थिंक। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। ठीक है, वो कहता है कि भाई अभी 31 मिनट्स है हमारे पास, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। अब ऑसिबल कहता है कि मैं जो है मुझे काश पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. ठीक है, अब जो है मैक्स कहता है कि भाई ना, और हमें भी नहीं पता, काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों के हाथ ये रिपोर्ट कैसे लग गई, बट खैर कोई बात नहीं, अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं आज रात उस रिपोर्ट को वापस ले जाऊंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब सडन क्या होता है, जो दरवाजा होता है वहां पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है और फाउलर जो एकदम क्या होता है चमक जाता है, कहते हैं ना एकदम सडन। ऑब्वियसली उसका पूरा ध्यान मैक्स पे होता है और सडन कोई आवाज़ हुई तो ऐसे नहीं होता, आप एकदम चमक जाते हो कि भाई क्या है क्या नहीं। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ऑसिबल जब बस हंसता और कहता है कि वो पुलिस है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि भाई जो पेपर हमारे पास है, जो रिपोर्ट है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी। I told them to check on me to make sure everything was all right. Mac bit his lip nervously. ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई मैंने पुलिस वालों को बोला था कि मुझे थोड़े थोड़े टाइम में आकर देखते रहना कि मैं सही हूँ, रिपोर्ट सही है या नहीं। अब जो मैक्स होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, फिर से नॉक नॉक होती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। अब ऑसिबल कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तो बाहर पुलिस आ गई, वो तुम्हें पकड़ लेगी। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। और अगर उन्हें लगा कि हाँ भाई कुछ हलचल नहीं हो रही है, पॉसिबल हो सकता है खतरे में हो, तो वो फिर भी जो है एंटर कर ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। ठीक है, और जो डोर है वो जैसे ही खुला ना, वो हिचकिचाएंगे भी नहीं, तुम्हें शूट कर देंगे डायरेक्ट।
Max's face was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill, send them away, he warned. ठीक है, अब जो मैक्स है उसका जो फेस है वो बिल्कुल मतलब गुस्से से काला हो जाता है एकदम, और वो जो है विंडो की तरफ जाता है और वहां बस है ना अपना एक लेग लटका देता है और बोलता है कि उनको जो है वापस भेजो, आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। ठीक है, वो बोलता है कि मैं जो है बैल्कनी में वेट करूंगा, इतने में तुम पुलिस वालों को वापस भेजो वरना जो है मैं गोली चला दूंगा, मैं देख लूंगा फिर आगे जो भी होगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। अब वापस जो है नॉकिंग होने लगी बाहर और अब की बार आवाज भी देने लगा कोई बाहर से, है ना। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man in his gaze, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि वो विंडो की तरफ जो एक हाथ से उसने पकड़ा और एक हाथ उसने फ्री छोड़ के क्या किया, जो ऑसेबल था उसकी तरफ गन को रखा। Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. ठीक है, अब जो है वो क्या करता है, जैसे ही वो आता है इतने में जो है डोर जो है बस खुलने वाला होता है, इतने में वो मैक्स क्या करता है अपने दोनों हाथ फ्री कर देता है और बैल्कनी में कूद जाता है। He screamed once shrilly, the door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. ठीक है, इतने में मैक्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है और डोर खुलता है और उसमें कौन होता है, कोई पुलिस नहीं होती है, सिर्फ एक वेटर होता है जिसके पास बॉटल और ग्लास होती है। Here's the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. ठीक है, अब क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई आपने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो आ गई है, और वो ट्रे पे टेबल पे ट्रे रखता है और एफर्टलेसली जो है बॉटल खोलता है और रूम से चले जाता है। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब जो बेचारा फाउलर इतना डरा हुआ होता है वो ऑसेबल की तरफ देखता है, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, देयर वाज नो पुलिस ऑसेबल साइड। ठीक है, फिर वो बेचारा जो है हकलाते हुए बोलता है कि पुलिस कहाँ है, तो वो बोलता है कि कोई पुलिस नहीं आने वाली थी, ओनली हैनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी, फाउलर बिगिन। ठीक है, और वो कहता है कि बस मेरा जो वेटर था वो आने वाला था, तो फाउलर कहता है और जो मैन है बाहर बैल्कनी में, नो सेड ऑसेबल ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बैल्कनी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं वापस आने वाला क्योंकि देखो कि बाहर कोई बैल्कनी है ही नहीं, मतलब मैक्स इज डेड। तो यहाँ पे तुमने समझा सीन क्या हुआ। ऑसिबल ऑसिबल ने एक मतलब एक क्विक थिंकिंग होती है ना कि भाई मैक्स एकदम आया, अब वो क्या करे, लेकिन हाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, उसको ये पता था कि भाई हाँ वेटर आने वाला है, तो उसने हैंड टू हैंड अपनी क्विक थिंकिंग से एक पूरा प्लान वहाँ पे बनाया। उसको पता था बाहर कोई बैल्कनी नहीं है ना, लेकिन क्या हुआ उसने पूरा प्लॉट करके रखा कि भाई उसने ऐसे जताया कि भाई पहले भी यहाँ हुआ है और कोई बैल्कनी से अंदर आया है ना। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जान करके डेलिबरेटली वो क्या करता है, मैक्स को बता रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें भागना हो तो तुम कहाँ से भाग पाओगे, ऑब्वियसली बैल्कनी से ही भाग पाओगे, है ना। तो वो पूरा मतलब इतना कहते हैं ना यकीन के साथ बोलता है कि भाई बाहर कोई बैल्कनी है। अब क्या हुआ सीन, उसको ये भी पता था कि भाई कोई है ना अभी ड्रिंक लेकर आएगा वेटर, तो उसने उस बात को कैसे लिया कि भाई वेटर जो है वो कौन है, पुलिस वाले हैं बाहर और मैंने उनको बोल रखा है कि वो चेक करने आएंगे, करेक्ट। तो ऐसे क्या हुआ कि भाई एक पूरा प्लॉट उसने बनाया, मैक्स डर गया, मैक्स डर के क्या करता है वो ऑसेबल की बात पर यकीन कर लेता है और वो विंडो से बाहर कूद जाता है, जहाँ कोई बैल्कनी होती ही नहीं है। तो वो कहाँ गया, बिल्कुल नीचे, 6 फ्लोर से नीचे गया, ऑब्वियसली मर चुका है वो। बट यहाँ पे उसकी क्विक थिंकिंग ने जो है कुछ बड़ा हादसा होने से बचा लिया ऑसेबल ने, जो रिपोर्ट है वो सेफ रही, है ना। इस तरीके से यहाँ पर उसकी क्विक थिंकिंग ने काम किया। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। पैसिवली स्पष्ट रूप से, एस्पोनिया जासूसी, स्लॉपी लापरवाह, प्रोजेक्ट साधारण, चकल्ड हंसते हुए, वीज्ड घड़घड़ाहट, मिसाइल्स मिसाइल जो होती है श्रीली कर्कशता से। ठीक है, आप इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो देख लो, इसी चैप्टर में हम कंप्लीट कर देंगे। रीड एंड फाइंड आउट वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये काफी तरीके से आ सकता है, जैसे सीबीएसई 2013 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसिबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। ठीक है, यहाँ तो ये था कि भाई ऑसिबल कैसे अलग है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑसिबल की क्या क्या क्वालिटीज थी जो उसे अलग बताती थी दूसरे सीक्रेट एजेंट से। वैसे ही 2011 का क्वेश्चन था, हाउ वाज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम सीक्रेट एजेंट्स, यही वाला। और दूसरा था
सीबीएसई 2012 का, कि भाई ऑसिबल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे था और उसने मैक्स से कैसे डील किया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग वे में आ सकते हैं, लेकिन इनका आंसर सिमिलर ही रहेगा। और आंसर क्या है? Ossible is different from other secret agents because he was very fat, lived in a room on the top floor of a gloomy French hotel, and could only speak French passably, although he had been living in Paris for over 20 years. ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही थी कि भाई ऑसिबल डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो काफ़ी फैट था और उसने कोई शानदार आलीशान सा होटल ना लेके एक ऐसा ग्लूमी सा होटल लिया। तीसरी बात कि भाई वो 20 साल से पेरिस में है, लेकिन अभी भी वो जो फ्रेंच वगैरह है उसमें उसका अमेरिकन एक्सेंट नज़र आता है। Instead of getting messages passed secretly to him by beautiful girls, he got only a routine telephone call making an appointment. और दूसरी बात क्या थी, तीसरी बात कि भाई ब्यूटीफुल गर्ल्स वगैरह कोई उसको सीक्रेटली मैसेज ना देकर वो सिर्फ कॉल के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट या जो भी बात होती थी वो करता था। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। Who is Fowler and what in his first authentic thrill of what is his first authentic thrill of the day? फाउलर कौन था और उसका पहला रोमांचक एडवेंचर क्या हुआ वो बताना है। Fowler is a young writer who comes to meet Ossible. Fowler एक young writer था. His first authentic thrill of the day came when he saw a man in Ossible's room pointing a pistol towards Ossible and himself. उसका पहला thrill क्या था उस दिन का, कि उसने सामने क्या पाया कि कोई जो है उस पर और Ossible पर बंदूक ताने खड़ा है। How has Max got in? मैक्स जो है वो अंदर कैसे आया? मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की। ठीक है, हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? ऑसिबल ने कैसे बताया कि वो आया? ऑसिबल सेज दैट ही थॉट दैट मैक्स हैड गॉट इन थ्रू द बैल्कनी। ऑसिबल कहता है मुझे लगा कि तुम जो है बैल्कनी से अंदर आए हो। ही सेड दैट इट वाज एन इनकन्वीनियंस एंड इट वाज नॉट इवन हिज ओन बैल्कनी। उसने आगे ये बोला कि भाई ये जो है काफ़ी इनकन्वीनियंस है मेरे लिए, क्योंकि बैल्कनी मेरी खुद की भी नहीं है, एंड दैट इट वाज द सेकंड टाइम समबडी हैड गॉट इन यूजिंग दैट सेम बैल्कनी। और ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ कि उस सेम बैल्कनी से कोई मेरे रूम में घुस आया। मतलब उसने इतना ऑथेंटिकली बताया कि भाई मैक्स ने इस बात पर यकीन कर लिया। थिंक अबाउट इट वाले देखो, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ऑसिबल अगर हम उसकी अपेयरेंस की या किसी भी चीज़ की बात करें तो वो नॉर्मल जो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स हैं उनकी तरह उसका डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। वॉट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन? तो बुक्स वगैरह में, फिल्म्स वगैरह में आपके हिसाब से सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं वो बताना है। Discuss in groups or in class some stories or movies featuring spies, detectives, and secret agents, and compare their appearance with that of possible in the story. ठीक है, आप कुछ आपने देखी हो कोई स्टोरीज या आपको किसी की अपेयरेंस याद हो किसी सीक्रेट स्पाई वगैरह की, उसको पॉसिबल से आपको कंपेयर करना है। सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन आर वेल बिल्ट एंड कीप हाफ ब्यूटीफुल वुमेन फॉर कंपनी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल फिल्म्स वगैरह में फिक्शन मतलब जो बुक्स वगैरह उनमें फैंटसीज में देखें, फैंटेसीज है ना, फिक्शन फैंटेसीज जो बनाई गई होती हैं कहानियाँ, उनमें देखें तो भाई काफ़ी मतलब वेल बिल्ड होता है, मतलब काफ़ी फिट होते हैं और उनके आसपास जो है हमेशा खूबसूरत लड़कियां होती हैं। दे आर यूजुअली प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन, है ना, और ये आइडियल मैन की तरह हमेशा दिखाए जाते हैं, टॉल डार्क एंड हैंडसम। दे वुड ऑलवेज स्मोक पाइप और सिगार, उनको हमेशा दिखाया जाता है कि वो सिगरेट पी रहे हैं या सिगार पी रहे हैं। एंड टू डेथ डिफाइंग स्टंट्स, और ऐसे स्टंट्स करते हैं जिनमें मतलब वो मौत को भी चकमा दे देते हैं। ऐसे ही भाई कोई अगर एग्जाम्पल्स आपको पता हो तो जैसे जेम्स बॉन्ड का एग्जाम्पल दे दिया हमने। देर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर इज अ कैरेक्टर नेम फेलुडा विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजित रे, द फेमस बांग्ला फिल्म मेकर। फेलुडा वॉज टिपिकल भद्रलोक बाय अपियरेंस। ठीक है, और फेलुडा जो है वो कैसा लगता था? भद्रलोक जैसा लगता था अपियरेंस में। तो इस तरीके से आप अपियरेंस कंपेयर करोगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल याद हो तो आप दे सकते हो। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? How does Ossible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? ऑसिबल ने क्या पूरी स्टोरी बनाकर जो है मैक्स को यकीन दिला दिया कि भाई यहाँ पर एक बैल्कनी है। लुक बैक एट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। अब तुम जो है जो मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन तुम्हें बताया उसको याद रखना और ये बताना कि ये चीज़ कन्विंसिंग स्टोरी में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो ऑसिबल टेल्स मैक्स दैट समवन एंटर्ड हिज रूम थ्रू द बैल्कनी बिफोर ऑल्सो। ऑसिबल ने पहली चीज़ क्या बताई कि भाई कोई पहले भी उस बैल्कनी से मेरे रूम में आया है।
He also told him that he had asked police to give him protection. दूसरी बात उसने मैक्स को ये बताया कि भाई मैंने पुलिस को ऑलरेडी बोल रखा है कि मुझे बार बार आके चेक करते रहना प्रोटेक्शन के बेसिस पे. As he had some important papers with him, made it a convincing story. क्योंकि उसके पास एक रिपोर्ट थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, है ना. तो ये चीज़ की वजह से क्या हुआ, ये चीज़ काफ़ी कन्विंसिंग लगी और मैक्स ने इस बात पर बिलीव कर लिया. This made Max very nervous and he thought that he would wait for the police to go on to the balcony. ये बात जब हुई कि पुलिस आ रही है, वो काफ़ी डर गया था. तो उसने ये सोचा कि हाँ भी बाहर balcony तो एटलीस्ट मैं वहाँ वेट कर लूँगा जब तक पुलिस जाती नहीं. Without realizing, he jumped out of the window and did not realize that there was no balcony. क्योंकि बाहर इतना अंधेरा था. ऑब्वियसली मिडनाइट यहाँ पे क्यों बोला गया है, मिडनाइट विजिटर इसी वजह से बोला गया है क्योंकि बाहर तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा अंधेरे में, इतनी रात हो रही है, आधी रात हो रही है ना. तो क्या हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बस ऑसेबल की बात पे यकीन कर लिया और वो जो है बाहर कूद गया विंडो से. So that way Ausible thinks calmly and quickly makes the story a lot more convincing. Ausible का जो काम रहना था, शांत रहना और उसकी क्विक थिंकिंग ने जो है स्टोरी को पूरा ज़्यादा कन्विंसिंग बना दिया था. Looking back at the story, when do you think Ausible thought up his plan for getting rid of Max? जब तुम स्टोरी पढ़ रहे थे तो तुम्हें कहाँ लगा कि भाई ऑसेबल ने जो है ये प्लान कहाँ किया होगा कि भाई मैक्स से कैसे छुटकारा पाना है. डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग से ही उसका ये प्लान था, और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट एज दे हैपेंड, या फिर उसने क्विक थिंकिंग के साथ अपना ये प्लान बनाया था जो भी इवेंट हुए उसके मदद से? तो नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर. उसने शुरू से ऑब्वियसली नहीं किया था ये प्लान, उसे क्या पता मैक्स आ जाएगा. ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने सिचुएशन का एडवांटेज लिया. ऑसिबल मेड अप अ स्टोरी ऑफ द बैल्कनी आउटसाइड द रूम. ऑसिबल ने जो है एक स्टोरी बनाई कि भाई बैल्कनी है रूम के बाहर. एंड देयर एज देयर वाज अ नॉक एट द डोर ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस. और दूसरी बात कि भाई दरवाजे पे बाहर क्या हुआ, नॉक बज मतलब खटखटाहट हुई. जो रियलिटी में कौन था, एक वेटर था, बट उसने कैसे बताया कि भाई बाहर पुलिस है. ऑल दिस मेड मैक्स डेस्परेट. ही बिकेम रेस्टलेस एंड विदाउट सीइंग बिलो जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. ये सारी चीज़ों ने जो है मतलब कि भाई मैक्स को ऐसा लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, ये हो जाएगा. इसकी वजह से उसने कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ डिटेलिंग नहीं देखी और डायरेक्ट जो है विंडो से बाहर वो कूद गया जहाँ पर कोई बैल्कनी थी ही नहीं. ठीक है. तो बस ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे इस चैप्टर में और काफ़ी इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर था. ठीक है. बस अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.